ये एपिसोड एक ऐसे लम्हे से शुरू होती है जहां बेचैनी, राज और धोखे एक साथ जन्म ले रहे होते हैं। अब्दुल्ला बार बार इशाल को फोन कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ इशाल जानबूझकर उसके फोन इग्नोर कर रही होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान होता है, जैसे वो जानती हो कि अब्दुल्ला की बेचैनी जल्द उसे उसके दरवाजे तक ले आएगी। हर गुजरते लम्हे के साथ अब्दुल्ला की परेशानी बढ़ती जा रही होती है, जबकि इशाल खामोशी से अपनी अगली चाल की तैयारी में मसरूफ होती है। इधर उमर और ज़ैनब डिनर टेबल पर मौजूद होते हैं, मगर उनके दरमियान खामोशी कई सवालात खड़े कर रही होती है। उमर आखिरकार बात छेड़ते हुए कहता है कि अब शादी के बारे में फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि हालात पहले ही काफी पेचीदा हो चुके हैं। लेकिन ज़ैनब एक बार फिर इनकार कर देती है। उमर हैरान होकर पूछता है कि आखिर वो शादी से इतना क्यों बच रही है, जबकि ज़ैनब हर बार कोई ना कोई नया बहाना सामने ले आती है। उमर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वक्त तेजी से गुजर रहा है और उनके हालात अब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। वो कहता है कि बगैर शादी के बच्चे की पैदाइश लोगों के लिए सवालात खड़े करेगी, लेकिन ज़ैनब जैसे किसी और ही सोच में गुम होती है। उसका मुसलसल इनकार उमर को अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है, और पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद ज़ैनब के दिल में कुछ ऐसा है जो वो सबसे छुपा रही है। दूसरी तरफ दुआ अजलान को एक आर्ट एग्जीबिशन में ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर अजलान अजीब किस्म की तस्वीरें देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाता। दुआ उसे खामोश रहने को कहती है क्योंकि सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं, मगर किसी को अंदाजा नहीं होता कि उनके ताल्लुक में भी जल्द एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। उधर नौमान और आसूदा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू एक नए राज की तरफ इशारा दे रही होती है। नौमान कहता है कि अब्दुल्ला की फैमिली पहले ही बहुत से स्कैंडल्स का शिकार हो चुकी है, लेकिन आसूदा पुरस्रार अंदाज में जवाब देती है कि असल तूफान अभी आना बाकी है। वो कहती है कि अब्दुल्ला की एक और बड़ी गलती जल्द सबके सामने आने वाली है, मगर अभी वो इस बारे में खामोश रहेगी। ये बात सुनकर नौमान चौंक जाता है। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो सब कुछ तबाह कर सकता है? दूसरी तरफ इशाल अपनी अगली चाल चलने के लिए अपना सामान सूटकेस में रखना शुरू कर देती है। वो जानती होती है कि अब्दुल्ला उसे खोने के खौफ में हर हद पार कर देगा, और फिर वही होता है जिसका इशाल इंतजार कर रही थी। चंद लम्हों बाद अब्दुल्ला बेचैनी के आलम में उसके पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो इशाल को सामान पैक करते देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ सकता। उसकी आवाज में खौफ साफ महसूस हो रहा होता है। इशाल बज़ाहिर कुर्बानी देने वाली बनकर कहती है कि वो नहीं चाहती उसकी वजह से अब्दुल्ला की फैमिली टूट जाए, लेकिन अब्दुल्ला जैसे अब कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। वो अपनी मोहब्बत, अपनी कमजोरी और अपनी तन्हाई का एतराफ करते हुए कहता है कि इशाल ने उसे जिंदगी में दोबारा जीना सिखाया है, इसलिए वो उसे खो नहीं सकता। बिलाखिर अब्दुल्ला की मिन्नतों के आगे इशाल मान जाती है, लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला उसे गले लगाता है, इशाल के चेहरे पर एक खामोश मुस्कुराहट उभर आती है। वो मुस्कुराहट इस बात का सबूत होती है कि शायद ये सब सिर्फ एक मंसूबा था और वो अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है। उधर ज़ैनब एक ऐसा कदम उठाती है जो आने वाले दिनों में बड़े हंगामे की वजह बन सकता है। वो मैरी को फोन करके एक ऐसा राज बताती है जिसे सुनकर मैरी के होश उड़ जाते हैं। ज़ैनब बताती है कि उसने अपनी आंखों से अब्दुल्ला और इशाल को एक साथ देखा था, और दोनों के दरमियान ताल्लुक सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा लग रहा था। मैरी हैरत से कहती है कि अगर ये बात घर वालों तक पहुंच गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दोनों फैसला करती हैं कि ये राज अभी छुपा रहेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। इसी वक्त नायला उनकी बातों का कुछ हिस्सा सुन लेती है, मगर मुकम्मल हकीकत जाने बगैर गलत नतीजा निकाल लेती है। वो समझती है कि बात अजलान के बारे में हो रही थी और वो दोबारा दुआ को धोखा दे रहा है। अब नायला के दिल में शक पैदा हो चुका होता है, एक ऐसा शक जो किसी भी वक्त एक नए तूफान को जन्म दे सकता है। आखिर क्या अब्दुल्ला और ईशाल का राज सबके सामने आ जाएगा? क्या ज़ैनब के इनकार के पीछे कोई बड़ी हकीकत छुपी हुई है? और नायला की गलतफहमी आने वाले दिनों में कितनी बड़ी तबाही ला सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब अगली एपिसोड में सामने आएंगे, जो पहले से कहीं ज्यादा सनसनीखेज होने वाली है।